सभी को नमस्ते। आप सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा की ओर से, संपूर्ण शास्त्री परिषद की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आप सबको दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। ये जो दीपावली पर्व आज हम लोग मना रहे हैं, इसका पहले नाम नवसषष्ठी प्रचलित था, बाद में दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नवसषष्ठी का अभिप्राय कि इस दिन नौ महीने नया सस्य फसल और इष्टि यज्ञ को कहते हैं, हवन को कहते हैं कि इस दिन नई फसल का, नए अनाज का एक हवन करके फिर उसको उपयोग में लाते थे। प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि दीपावली के इन दिनों में हमारे खेतों से हमारे घरों में नया अनाज आता था, उसके कुछ भाग की आहुति दे करके, हवन करके, उसके बाद हम उसका उपयोग करते थे। धीरे धीरे हमारी सारी परंपराएं लुप्त हो गई और हमने केवल पटाखे बजाना और दीपावली पर अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में इस पर्व को मान लिया। वास्तव में इस पर्व का विशुद्ध नाम नवसषष्ठी यज्ञ है। तो हम सब लोग दीपावली के दिन अपने घरों में हवन जरूर करें और अपने खेतों से जो भी अनाज आया है उसको कुछ हवन सामग्री में मिला करके उसकी आहुति दी जाए। इस रूप में हवन करके इस नवसषष्ठी यज्ञ को, दीपावली पर्व को हमें मनाना चाहिए। इस दिन लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा पटाखे आदि बजाते हैं, तो उससे काफ़ी प्रदूषण फैलता है। अधिकतर अस्थमा के रोगी बहुत ज़्यादा इस दिन परेशान रहते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि उस दिन पटाखे आदि न बजा करके केवल हवन करें, विद्वानों के उपदेश प्रवचन सुने, अच्छे भजन कीर्तन करें और अपने परिवारजनों को, इष्ट मित्रों को, समाज के दूसरे लोगों को आप अच्छी चीज़ों को भेंट करें, खान पान अच्छा खाएं, खिलाएं। इसी रूप में इस पर्व को हमें मनाना चाहिए। दूसरा, इस पर्व के दिन जो एक ऐसी मान्यता समाज में प्रचलित हो गई है कि श्री राम रावण को मार करके श्रीलंका पर विभीषण का राज्याभिषेक करके और फिर आज के दिन अयोध्या वापस आए थे, तो उनके उपलक्ष्य में ये दीपावली पर्व मनाया जाता है। ये थोड़ा सा इतिहास के अंदर बाद में काफ़ी थोड़ी भ्रांतियाँ हुई हैं। श्री राम चैत्र मास में वनवास गए थे। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण में लिखा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि चैत्र मास में ही राम का राज्याभिषेक होना निश्चित हुआ था और चैत्र मास में जब राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ तो फिर श्री राम का उसी दिन वनवास हो गया था। तो जब चैत्र मास में वनवास होगा तो 14 वर्ष का समय भी चैत्र मास में ही होगा। तो अभी तो कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास के अंदर श्री राम का आगमन नहीं हुआ था, चैत्र मास में हुआ। लेकिन श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी इसी समय। तो उस उपलक्ष्य में, उस खुशी में ये दीपावली पर्व इस रूप में मनाना शुरू किया होगा। लेकिन इसका ये नहीं है कि इससे पहले ये पर्व नहीं मनाया जाता था। श्री राम से पहले भी नवसषष्ठी यज्ञ होते थे, इसी दिन होते थे। और हमारे समाज में, परिवारों में पूरा गांव किसान लोग काफ़ी अपने घी सामग्री इकट्ठा करके गांव के बाहर बड़े बड़े यज्ञ करते थे। विद्वान लोग अपने वेद मंत्रों से यज्ञ करवाते थे, प्रवचन होते थे, पूरा गांव समाज बैठ करके मिल करके खाता पीता था। तो इस रूप में ये श्री राम से भी पहले इस प्रकार से यज्ञ होते थे, पुरानी परंपरा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय में भी ये नवसषष्ठी यज्ञ होते थे। तो हम लोगों को इस पर्व को इस रूप में मनाना चाहिए। दूसरी बात, श्री राम वास्तव में दलित उद्धारक थे। उस समय जितने भी राक्षस थे उन्होंने उनका काफ़ी विनाश किया और शंबुक वध की घटना जोड़ करके कुछ लोगों ने श्री राम को बदनाम करने की कोशिश की है कि शंबुक कोई ऐसे दलित थे, उनको मार दिया,
या उनके साथ ऐसा अन्याय हुआ, इस तरह की कोई घटना वाल्मीकि रामायण में नहीं आती है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम का बहुत ही ऊंचा आदर्श दिखाया गया है और इस तरह की घटना का कोई नामो निशान नहीं है। उस समय इस प्रकार से दलित वर्ग नहीं था जैसे आज समाज में करोड़ों लोगों को एक दलित बना करके अलग थलग कर दिया है। उसमें दो प्रकार के ही लोग होते थे, कुछ अच्छे और बुरे। जो बुरे लोग थे उन्हीं को अनार्य, राक्षस, पिशाच आदि कहा जाता था और जो अच्छे लोग थे उन्हीं को आर्य बोलते थे। आर्य संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा में अच्छे व्यक्ति को आर्य ही कहते हैं। और श्री राम ने अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जिससे समाज का हर वर्ग विकसित हुआ। इसीलिए आज भी प्रसिद्ध है कि राम राज्य के एक विशेष प्रकार का उनका गुणगान गाया जाता है। लोग सोचते हैं कि राम राज्य फिर से आ जाए। जहाँ भी कहीं अच्छी व्यवस्था दिखती है, अच्छी राज व्यवस्था दिखती है इतिहास में भी, आज भी, तो लोग उसको कहते हैं राम राज्य है। तो राम राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी दलित के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। उनके लिए पूरा समाज एक जैसा सम्मान भाव से था। उसमें आज जैसे जन्म से ब्राह्मण मान रहे हैं, जन्म से क्षत्रिय मान रहे हैं, जन्म से ही वैश्य मान रहे हैं, जन्म से ही शूद्र मान रहे हैं, जन्म से दूसरी जातियों को मान रहे हैं, ऐसा नहीं था। जो जैसा काम करता था, जो ब्राह्मण के कर्म करता था वही ब्राह्मण, जो क्षत्रिय के कर्म करता था वही क्षत्रिय, जो वैश्य के कर्म करता था वही वैश्य। और जो विद्या में, क्षत्रिय के काम में, इनमें नहीं था उसको, उसी को शूद्र बोलते थे। लेकिन शूद्र का मतलब अछूत नहीं होता था। आज लोगों ने शूद्र नाम सुनते ही बोलते हैं कि अछूत, नीच, ऐसा नहीं था। आर्यों के ही 4 भाग होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र केवल इसलिए था कि वो विद्या नहीं पढ़ पाया लेकिन दूसरे कामों को करता था। लेकिन वो भी आर्यों के साथ बैठ करके उसकी पूरी दिनचर्या, उसका पूरा रहन सहन, उनकी सारी बोलचाल, मिलना जुलना, योजनाएं बनाना, हर काम में वो उनके साथ रहता था। तो बाद में एक महाभारत की लड़ाई के बाद ये सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई और बड़े षड्यंत्र पूर्वक इतिहास को इस ढंग से रचा गया कि इनको एक अलग थलग से कर दिया। काफ़ी शोषण हुआ एक वर्ग विशेष का। आज भी 20-25 करोड़ लोग अपने अंदर जो एक दलित भाव उनके अंदर भर दिया गया। समाज के लोग भी उनको दलित नज़र से देखते हैं। तो ये महाभारत की लड़ाई के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिसके कारण एक अलग से वर्ग विशेष बना दिया गया है। तो अब राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा लगभग 1.5-2 साल से प्रयास कर रही है कि दलित वर्ग का उद्धार हो। उनका उद्धार कैसे होगा? उनका उद्धार एक ही तरीके से हो सकता है, एक ही उपाय से हो सकता है कि सबसे पहले उस विद्या को, उस सिद्धांत को हमारे दलित भाई बहन समझे कि जो विद्या, जो सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने सीखा था। जब हम ये विद्या प्राप्त करते हैं, सत्य सिद्धांतों को जानते हैं, तो हमारे अंदर से दलित भाव निकल जाता है। आज स्कूल कॉलेजों के अंदर हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट, ऑफिसर तो बन सकते हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में MA, BA, PhD करने के बाद भी हमारे अंदर से दलित भाव नहीं निकलता। हम इतने बड़े बनने के बाद भी अपने आप को दलित ही मानते हैं। लेकिन एक ऐसी विद्या, एक ऐसे सिद्धांत जो हमारे पूर्वज पहले गुरुकुलों में सीखते थे, विद्वानों के पास सीखते थे, वेद शास्त्रों के माध्यम से सीखते थे, उस विद्या को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने अंदर से दलित भाव को निकाल पाता है। दलित भाव से निकालने का मतलब कि व्यक्ति समाज में अपने आप को ये सोचता है कि मैं भी ब्राह्मण बन सकता हूँ, मैं भी क्षत्रिय बन सकता हूँ, मैं भी वैश्य बन सकता हूँ, मैं भी समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ। उसके मन में इस प्रकार का भाव आता है। और अन्यथा आज हम देखते हैं कि लोग आज भी अपने आप को इतना अछूत मानते हैं कि वो दूसरे के बराबर बैठने में उनको बड़ा भय लगता है, संकोच लगता है, लज्जा लगती है। अपने आप को किसी प्रकार से समाज में आगे ऊपर उठाने की आशा ही छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा 4-4 घंटे के बौद्ध सत्र आयोजित कर रही है। पूरी शास्त्री परिषद की टीम है, हजारों हमारे कार्यकर्ता रात दिन इस काम में लगे हुए हैं।
जो दलित वर्ग को उन बौद्ध सत्रों में लेकर के आते हैं। आप भी अपने गांव में, कहीं भी अपने शहर में, मोहल्ले में, जहां भी 50-100 लोग आप बैठ करके इस 4 घंटे के विद्या सत्र को लगवाना चाहें तो आप जो नीचे हम नंबर लिख रहे हैं हमारे अधिकारियों का, उस नंबर पे आप फ़ोन करो और अपने गांव में, समाज में 4 घंटे का बौद्ध सत्र आप लगवाओ। उस बौद्ध सत्र को आप ध्यान से सुने और दूसरों को सुनाओ, तो आपको एक अनुभव होगा कि वास्तव में हम लोग दलित भाव से ऊपर उठ सकते हैं। तो केवल विद्या के कारण, सबसे पहले हमारे पास विद्या होनी चाहिए, और वो विद्या होनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक अध्ययन की थी। उस विद्या को प्राप्त करने के बाद हम लोग अपने जीवन को संगठित कर सकते हैं, अपने जीवन को संयमित कर सकते हैं, दूसरों लोगों को संगठन से जोड़ सकते हैं और एक संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और भी बहुत हमारे महान पुरुषों ने, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे समाज के उच्च कोटि के विद्वानों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था और बहुत सारे दलित वर्ग को आर्य बनाया, उनके साथ जोड़ा। तो हम लोगों को इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत प्रयास किया, सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिराव फुले ने, अनेक प्रकार के और बहुत सारे समाज सुधारकों ने इस वर्ग को उठाने में प्रयास किया है। हम सब उनको नमन करते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि जिससे दलित वर्ग को एक समाज के अंदर बराबरी का दर्जा दिलाने का एक अच्छा संकेत मिलता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा सत्यार प्रकाश के अंदर कि ब्राह्मण भी यदि ब्राह्मण के कर्म नहीं करता है, शूद्र के कर्म करता है तो शूद्र कहलाएगा, और शूद्र यदि ब्राह्मण के कर्म करता है तो ब्राह्मण कहलाएगा। मनुस्मृति का प्रमाण दे करके उन्होंने ये बातें लिखी है। काफ़ी हमारे ग्रंथों में मिलावट हुई है, मनुस्मृति के अंदर भी बहुत सारी मिलावट की गई है और भी ग्रंथों में मिलावट की गई है, जिससे पूरा समाज भ्रमित हो गया है। तो राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा सारी भ्रांतियों को दूर करने का एक प्रकल्प, एक अभियान इन्होंने चला दिया है। तो हम सब लोग आप सबका आह्वान करते हैं कि आप लोग आएँ और 4-4 घंटे के बौद्ध सत्र लगाएं और इस दीपावली पर्व को बहुत ही अच्छी प्रकार से मनाएं। संकल्प लें कि हम लोग अगली दीपावली तक हजारों लाखों दलित भाइयों को बौद्ध सत्रों में लेकर के आएंगे और उनको ये विद्या दे करके उनके अंदर से दलित भाव को दूर करेंगे और संगठित होकर के एक बहुत ही अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। ऐसा समाज जिसमें सब लोग बराबरी के अधिकारी हों और एक दूसरे का सम्मान करके आगे बढ़े। तो हम सब लोग फिर से आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।